अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप पर शांति और अल्लाह की रहमत हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कैसी ताकत थी, जिनके घर में ठीक से खाना भी नहीं होता था, जो लगभग 3 दिनों तक रोज़ा रखकर गुजार देते थे और इफ्तार के समय सिर्फ पानी पीकर इफ्तार करते थे। लेकिन फिर भी जब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उहुद और बद्र की जंग के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मोमिन ईमान वाले बहुत ताकतवर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो काफिर और मुशरिक मूर्ति पूजक थे वे कमज़ोर होने लगे थे और इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। वे एक ऑल आउट पूरी ताकत से योजना बना रहे थे, मतलब उन्हें अपनी पूरी ताकत से एक ऐसी जंग लड़नी थी ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद 627 ईस्वी के जनवरी महीने में काफिरों और मुशरिकों ने मिलकर एक साथ गठजोड़ किया और मदीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जब ये खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, एक तरफ अरब के सभी मुशरिक एकजुट हुए हैं और दूसरी तरफ हम कुछ ही मुसलमान हैं। ऐ मेरे सहाबियों, यहीं से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फैसला आएगा कि हक और बातिल में से कौन सच्चा है। सभी सहाबा सोचने लगे कि हम इतनी बड़ी काफिर सेना से कैसे लड़ेंगे। इसी बीच सलमान फारसी रज़ी अल्लाह कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा मदीना तो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला है। अगर हम उस एकमात्र रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर खंदक खाई बना दें तो कोई भी काफिर खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह। तब अल्लाह के रसूल ने इसे स्वीकार कर लिया। 6 दिनों तक सभी मुसलमानों ने लगातार ये काम जारी रखा और अंत में मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खाई खोदी गई, जिसका मतलब है चौड़ी खाई। जंगे खंदक खाई की लड़ाई में काफिर और मुशरिकों की तरफ से उनके लीडर अबू सुफियान उस समय के दुनिया के सबसे बड़े बहादुर अम्र बिन मरहब को साथ लाए थे। अरब के बड़े बड़े पहलवान भी अम्र बिन मरहब से डरते थे और इन सभी पहलवानों के साथ जब वे मदीना के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदीना के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी खाई खोदी गई है, जिसे देखकर वे बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि इतनी बड़ी खंदक इतने थोड़े से लोग कैसे खोद पाए होंगे। अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे। इसके बाद वे 6 हफ्तों तक मदीना के बाहर मौके की तलाश में बैठे रहे। तब अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो हमारी बेइज्जती करने के लिए किया गया है और मैं इस खाई के किनारे बैठकर मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खाई को पार करके मदीना में घुस रहा हूँ। कहना था कि उसने तुरंत वो काम कर दिया। वो खाई को पार करके मदीना में घुस गया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ झूठे और कायर मुसलमानों, अगर ताकत है तो बाहर निकलो और मुझसे मुकाबला करो या मेरे हाथों मारे जाओ। ऐसी बातें सुनकर सभी मुसलमानों ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और चुप रहे। तभी हजरत अली खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें, मैं वहां जाऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, तुम बैठ जाओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने दुनिया का मशहूर पहलवान अम्र बिन मरहब है, जिससे तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उसके मुकाबले के नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी अभी कम है। उस समय अली की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अम्र बिन मरहब चिल्लाते हुए दोबारा कहने लगा, ऐ मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारा वो जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? हार मानकर सिर झुका रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम तो शहीद होकर जन्नत में चले जाओगे। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो जन्नत की खुशबू पाना चाहता हो? मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर पहलवान बैठे थे जो कोई हरकत नहीं कर रहे थे, सब चुप थे। लेकिन अली रजी अल्लाह फिर से बैठे नहीं रह पाए। वे फिर से सीधे खड़े हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बस इजाजत दें, मैं इस जालिम शैतान का मुंह बंद करके ही रहूंगा। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा,
ए अली, तुम बैठ जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे सामने अम्र है? इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, कौन है ऐसा जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ऐसी बात सुनकर सभी ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और सब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आप नहीं जानते कि ये अम्र बिन मरहब एक हाथ से ऊंट के बच्चे को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से सैकड़ों दुश्मनों पर एक साथ तलवार चलाता है? इस शैतान से कौन लड़ पाएगा? इसी बीच हजरत अली मजबूती से तीसरी बार खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ मेरे आका मालिक, आप मुझे बस इजाजत दें, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तीसरी बार कहने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के पास पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा शरीर लोहे की चादर से ढका हुआ था, यानी उसके कपड़े लोहे के बने थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की बनी थी। अम्र बिन मरहब ने अपने सामने हजरत अली को देखकर कहा, तुम कौन हो ए नौजवान, तुम यहाँ मरने क्यों आए हो? ये सुनकर हजरत अली कहने लगे, मैं कर्रार-ए हैदर हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं आपको बता दूं, हैदर बहुत मजबूत और माहिर शेर को कहा जाता है और कर्रार बार बार हमला करने वाले को कहा जाता है, और इसीलिए अली का लक़ब कर्रार-ए-हैदर है, यानी बार बार हमला करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे आए हो बच्चे वैसे ही वापस चले जाओ, क्योंकि मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। तब हजरत अली ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ऐसी बात सुनकर अम्र बिन मरहब बहुत गुस्से में आ गया और इसीलिए उसने आगे बढ़कर हजरत अली पर बहुत जोर से हमला किया। हजरत अली की ढाल पर इतनी जोर से वार हुआ कि उनकी ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई और तलवार का कुछ वार हजरत अली की मुबारक गर्दन को जख्मी कर गया। लेकिन इस बार हजरत अली कर्रार-ए-हैदर बने, यानी उन्होंने पलटकर हमला किया। उन्होंने घूमकर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा हमला किया जिससे अम्र की ढाल तो पूरी तरह से 2 टुकड़ों में हो ही गई, साथ ही ऊपर से नीचे तक अम्र का शरीर भी 2 टुकड़ों में कट गया। और फिर हजरत अली ने अम्र की लाश पर पैर रखकर कहा, तू पत्थर पूजने वाला मेरा मुकाबला कैसे करेगा, और मैं रब्बे मोहम्मद का गुलाम हूँ। अगले दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं कल जीत का झंडा एक शख्स के हाथ में दूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सुबह उठकर अली को ढूंढने लगे। सभी सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली को धुंधला दिख रहा है, वो बीमार हैं। ये सुनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह को बुलाया और उनकी आंखों पर हाथ फेरा और उसी वक्त अली रजी अल्लाह पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर जीत का झंडा लेकर अली यहूदियों के उस किले की तरफ बढ़ने लगे। जब सहाबाए कराम हजरत अली को देखा तो उनके दिल में जोश और हौसला और बढ़ गया। जब हजरत अली यहूदियों के उस किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस किले का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा था और बंद था। उसे 70 लोग मिलकर बंद करते थे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह एक हाथ से तलवार चलाने लगे और दूसरे हाथ से दरवाजे को हिलाते हिलाते उखाड़ फेंका और सहाबाए कराम से कहने लगे, आप सभी इस किले के अंदर दाखिल हो जाइए। और फिर हजरत अली ने दरवाजे को तब तक ऊपर उठाए रखा जब तक लगभग 600 सहाबी रजी अल्लाह उस किले के अंदर दाखिल नहीं हो गए। जब सभी सहाबाए कराम उस किले के अंदर दाखिल हो गए तो हजरत अली ने उस दरवाजे को फेंक दिया और वो अली से कुछ गज दूर जाकर गिरा। तो जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी, वही तो शेर खुदा हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जहाँ तमाम योद्धाओं की बहादुरी खत्म होती थी, वहाँ अली रजी अल्लाह की बहादुरी शुरू होती थी। आज भी मुस्लिम दुनिया की सेनाएं टैंक, तोप से लेकर युद्ध के हथियार, लड़ाकू विमान, सभी में अली का नाम जोड़ने की कोशिश करती हैं। सुभान अल्लाह। क़यामत तक के लिए सभी मुस्लिम योद्धाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का नाम शेर खुदा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है।